है 6,554 तक गिरा। अब ये 6,781, ₹225 के आसपास की रिकवरी डिवीज में लोअर लेवल से आ गई है। नोवार्टिस को लेकर जो झटका लगा था उसके चलते शेयर टूटा, लेकिन संभल अच्छे से रहा है। और जो दूसरा जो शेयर है वो है इटर्नल का। इटर्नल यानी कि पहले जोमेटो के नाम से जानी जाती थी। ₹260 का स्टॉप लॉस, ₹290 के टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो दो खरीदारी के सौदे हो गए श्रीकांत जी की तरफ से। नीलेश भाई, आप बताइए, आप कहां पर बुलिश हैं या फिर कहां पर बेरिश हैं, क्या सलाह देंगे? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए यहाँ पर स्टॉक जो रडार पर आया है वो है लॉन्ग साइड में, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने निचले स्तरों से रिबाउंड दिया है, स्पेसिफिकली ब्रॉडर मार्केट्स अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी वाला ट्रेड रडार पे आया है सिंजिन इंटरनेशनल। सिंजिन ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे पिछले कुछ दिनों से लगातार हम गिरावट देख रहे थे, और आज एक काफी अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक फॉलोअप मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक को 650 से लेके 665 तक ले जा सकता है। पहला टारगेट 650 का होगा, दूसरा टारगेट 665 का होगा। करंट लेवल पर सिंजिन को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 628 628 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, सिंजिन 628 का स्टॉप लॉस, 650 का टारगेट और दूसरा 665 का टारगेट। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 2 से 2.5% के आसपास की तेजी पर इसमें आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। ओला इलेक्ट्रिक तेजी और बढ़ गई, मतलब उम्मीद के दम पर यह शेयर चल रहा है। 18% ऊपर आपको ओला इलेक्ट्रिक दिखेगी। कुछ और अगर हम कमजोर शेयरों की बात करें तो आप देखिए वोडाफोन आइडिया में करीब 8% के आसपास की तेजी है, 6-7% की। इसके अलावा एमटीएनएल एक रेंज में शेयर रहता है और चढ़ता है तो उसी रफ्तार से गिरता भी है। एमटीएनएल के शेयर में करीब 6-7% के आसपास की तेजी आपको दिखेगी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज मूव तगड़ा है। राजेश जी, क्या सलाह देंगे एमटीएनएल और वोडाफोन आइडिया में? देखिए, दोनों ही स्टॉक से निवेश के लायक तो अभी ऐसे कुछ है ही नहीं इसमें। वोडाफोन आइडिया हालांकि थोड़ा बहुत जो रिस्क एपेटाइट इनकी अच्छी हो वो देख सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर नंबर्स हालांकि गिर रहे हैं, आरपीयूज भी पूरे इंडस्ट्री से कम है, लेकिन फिर भी इसे ऑप्शन ट्रेड की तरह मैक्सिमम लिया जा सकता है कि ₹7 का शेयर है, मैक्सिमम ₹5 या ऊपर ₹10। वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड वैसे फंडामेंटली करता नहीं हूँ। तो ये से दूर रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि टेलीकॉम में बेस्ट प्ले इस वक्त जियो और भारती एयरटेल है। जियो चूंकि इंडिविजुअली लिस्टेड नहीं है तो आपको रिलायंस के थ्रू जाना पड़ेगा, या भारती एयरटेल जो 2-3 दिन से करेक्शन झेल रहा है, मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है निवेश के लिए। एमटीएल में भी सेम आए दिन कुछ ना कुछ स्टोरीज आती रहती है, कभी टैक्स रिबेट की, कभी कोई लैंड वैंड की। तो वो सब ट्रेडिंग के लिए ये दोनों स्टॉक हैं, निवेश के लिए अवॉइड ही रहे तो बेहतर है। ट्रेडिंग वाइज स्टॉक्स हैं ये एमटीएनएल